कौन आया है? इंजीनियर सचिन यादव जी। अरे कौन आया है ये हमारे बताइए। विधायक जी आए हैं। हमारे हैं आपके इंजीनियर सचिन यादव जी। ये हमारे विधायक जी। और बता बारात ठहरेगी। बारात ठहरेगी और क्या है? पार्क बनेगा तो क्या फायदा होगा आप लोगों को? जैसे यहाँ पर खेलेंगे कूदेंगे पढ़ेंगे। कौन है ये आपके? लड़का लगाता है और कोई। अच्छा लड़का। विदाई जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? विधायक जी धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, आगे भी जिताएंगे चुनाव आएंगे और दोनों हाथ उठा के काम जो करा रहे हैं वो बढ़िया काम है। बढ़िया है ना। गरीब पिछड़े असहाय लोगों की अगर कोई आवाज उठाता था राजनीति में तो नेताजी मुलायम सिंह यादव। वहीं अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्वी हमारे तमाम महापुरुष थे जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन आज अगर हम वर्तमान की राजनीति की बात करें तो युवा है, नौजवान है, जुझारू हैं और मेरे साथ कैमरे में आप देख रहे होंगे इंजीनियर सचिन यादव जी। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, दलित, गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ बामई गांव में पहुंचे हुए हैं, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। गांव का नाम हालांकि मुझे नहीं पता है। सचिन जी आप बताइए कौन सी गांव में पहुंचे, किस तरह का निरीक्षण किया? ये प्रसिद्ध गांव बामई है। ये हमारे जिसराना के बॉर्डर पे बनता है। जिसराना और फिरोजाबाद का बॉर्डर लग जाता है, बिल्टीगढ़ के पास है। बहुत प्रसिद्ध गांव है। यहाँ के बहुत अच्छे भोले वाले लोग हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, भाईचारा है आपस में। बहुत अच्छा गांव है। आज आप निरीक्षण करने आए, किस तरह का निरीक्षण किया है? देखिए हम लोगों का सपना था और सपना है कि हमारे जो महापुरुष हैं, जो इस देश के महापुरुष हैं, जिन्होंने देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिन्होंने समाज को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। बाबा साहब संविधान रचयिता थे। गरीब, पिछड़ों, दलितों, शोषितों की आवाज का जिन्होंने बढ़ाने का काम किया वो बाबा साहब थे। जिन्होंने शिक्षा का पाठ पढ़ाया वो बाबा साहब थे। जिन्होंने बहुत ही कमजोर वर्ग को दरी से कुर्सी पर बैठाने का काम किया वो बाबा साहब थे। तो बाबा साहब के हमारे क्षेत्र में 43 पार्कों में मूर्तियां लगी हैं। तो हमारा विशेष अभियान है कि उन पार्कों का सौंदर्यीकरण, उनका रखरखाव हो, क्योंकि बहुत जगह उन पार्कों का कब्जा हो जा रहा है, कोई गंदगी फैल रही है। तो जो पार्क आगे वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्वरूप बनेंगे, जहां बैठ के नौजवान बच्चे चिंतन करेंगे कि बाबा साहब ने कैसे अपनी जीवनी जी, कैसे इतने बड़े औहदे पे पहुंचे, कैसे उन्होंने इस देश के लिए एक नया रास्ता बनाने का काम किया। तो उन पार्कों में वो चिंतन होता, वो सामाजिक कार्य होते, लेकिन वो हो नहीं पा रहे थे क्योंकि पार्क बदहाल स्थिति में पड़े हुए थे। तो सभी के सहयोग से क्षेत्रवासियों की डिमांड थी, ग्रामवासियों की डिमांड थी, प्रधान गण की डिमांड थी, आदरणीय जिला पंचायत सदस्य जी की डिमांड थी। सभी की ये डिमांड थी कि इस पर काम होना चाहिए। तो हमने एक साल में, जैसा हमने वादा किया था, 3 पार्क के सौंदर्यीकरण का काम कर लिया। आप पिछली बार आई थी, कुड़ी गांव में हम लोगों ने काम किया था। बहुत ही सुंदर पार्क वहां पर बना है। वैसे ही उसी क्रम में आज भामई काम का भी कार्य यहाँ पर चल रहा है। आपने देखा यहाँ भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। बाउंड्री हो गई, पेंट हो गया, अब पेड़ लगेंगे, घास लगेगी, आगे चल के यहाँ पे शेड बनेगा। तो अच्छा कार्य यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी शाम को सब बच्चे खेलने कूदने आया करेंगे, अपनी बुक्स लेके आया करेंगे। बाबा साहब की बुक होगी, आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी की बुक्स होगी, नेताजी मुलायम सिंह की बुक्स होंगी। उनकी जीवनी को पढ़ेंगे और हो सकता है भामई से ही अगले बाबा साहब निकलें, अगले राम मनोहर लोहिया निकलें, अगले मुलायम सिंह यादव भामई से ही। अगर मैं जानना चाहूँ जसराना क्षेत्र में बाबा साहब के लगभग कितने पार्क हैं जो सौंदर्यीकरण के अभाव में वंचित हैं? देखिए 43 पे काम चल रहा है। वैसे तो 70 से ज्यादा हैं, लेकिन सभी में मूर्तियां नहीं लग पाई हैं। 43 में ऐसे हैं जहां पे मूर्तियां लग चुकी हैं, तो उन पर काम चल रहा है। सचिन जी बाबा साहब की जीवनी आपने बहुत पढ़ी है, बाबा साहब क्या कहते थे अगर मैं जानना चाहूँ? देखिए बाबा साहब ने सबसे पहले एकजुटता का पाठ पढ़ाया।
कि हम लोगों को संगठित रहना चाहिए, क्योंकि जब संगठित नहीं रहेंगे, बिखरे रहेंगे, तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, उन्होंने शिक्षा का हम लोगों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा में जब तक हमारे बच्चों का ध्यान नहीं होगा, अंधविश्वास की तरफ हम लोग जाएंगे और शिक्षा से वंचित रहेंगे, तो हम समाज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि अगर एक गरीब परिवार है, मध्यम वर्गीय श्रेणी में कैसे पहुंच सकता है गरीब परिवार, उसके दो ही तरीके हैं। या तो उस पर जमीन हो, खेती बाड़ी करे और खेती से आगे बढ़ जाए। लेकिन जिस गरीब परिवार के पास खेती नहीं है और उस परिवार को अपनी जीवन शैली बेहतर बनानी है, तो शिक्षा के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्योंकि अगर जब तक शिक्षा नहीं आप लेंगे, तब तक या नौकरी नहीं कर पाएंगे, आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे, बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे, और जब तक आप कुछ बनने लायक तभी हो पाएंगे जब तक आप पे शिक्षा होगी। तो शिक्षा का पाठ उन्होंने खुद भी पढ़ा, उन्होंने बड़ी कठिन स्थिति से रहकर शिक्षा ग्रहण करी और बहुत उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करी, और इतनी करी कि उन्होंने इस बड़े और भव्य देश का संविधान रचने की उन्होंने काम किया। अगर मैं लोहिया जी के विचारों पर जानना चाहूँ, देखिए, लोहिया जी के विचारों से ही समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ है, और लोहिया जी हमेशा समाजवादी विचारधारा के थे। समाजवादी विचारधारा और कैपिटलिज्म की बहुत लंबी लड़ाई चली है, पूंजीवाद और समाजवाद। समाजवाद में उनके विचार थे कि हर समाज का आदमी, उनमें समानता है, ऐसा ना हो कि अमीर अमीर होता चला जाए और गरीब पीछे रह जाए। तो उन्होंने कहा कि गरीब जो वंचित रह गया है एक मुख्य धारा में आने से, आगे बढ़ने से, उसको गवर्नमेंट या सरकारी संस्थान या सामाजिक संस्थान उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे कि वो भी आगे बढ़ पाए और एक समाज में समानता आ पाए। क्योंकि जब तक समाज में समानता नहीं है, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसमें भेदभाव रहेगा, एक दूसरे से लड़ाई रहेगी, डिस्प्यूट्स रहेंगे। तो समानता आने के लिए समाजवाद का ही सबसे बड़ा तरीका है। तो वो उन्होंने उसको पाठ पढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, और उसी विचारधारा से समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ। अंबेडकर विचारधारा से समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ, और आज तो लोहिया जी की पुण्यतिथि पे आज अंबेडकर जी के पार्क का निरीक्षण हो रहा है। अगर मैं जानना चाहूँ सचिन जी, बहुत सारे नेता चुनाव में आते हैं और चुनाव जीतने के बाद, विधायक एमपी बनने के बाद में जनता को पीछे छोड़ देते। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूं, तो हमारी पार्टी विपक्ष की पार्टी है, हम लोग सरकार में नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास हैं, जो भी प्लेटफॉर्म मेरे पास है, उसको पॉजिटिव वे में यूज किया जाए। जितनी कोशिश हो उससे ज्यादा काम मुझे करना चाहिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। जितने मैंने वादे किए थे विकास के भी, आपने देखा होगा कि परसों हमारी काफी बड़ी संख्या में रोडें भी सैंक्शन हुई हैं। सिंचाई के क्षेत्र में भी काफी काम चल रहा है, बम्बे साफ हो रहे हैं, पुल बन रहे हैं, 4 पुल बन गए हैं, बम्बे साफ हुए हैं, नदियां साफ हुई है, देवा की साफ हो गई, नगला आसन की साफ होने वाली है, विद्युतीकरण पे काम चल रहा है। जितने ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो क्षमता से कम है, जिन पर लोड बढ़ गया है, उनकी क्षमता वृद्धि का काम हो रहा है। जो जर्जर लाइन है उनको भी अपडेट करने का काम चल रहा है। स्कूल्स के जो स्कूल जर्जर हालत में हो गए थे, उनको ध्वस्त करके नए स्कूल, 36 नए स्कूल बनाने का काम किया जा रहा है। जो पीएमजेएसवाई की भी काफी रोड सैंक्शन हुई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे आज ही, मुझे अभी कुछ 1 घंटे पहले खबर आई है कि जिसराना की हमारी सीएचसी में एक्सरे मशीन, जो काफी समय से नहीं थी वहां पर और या खराब पड़ी थी, वो आज चालू हो गई है। अल्ट्रासाउंड की भी मशीन जिसराना में बहुत जल्द आने वाली है। एक्सरे मशीन एका में पहुंचने वाली है। तो हम कोशिश कर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का और कोशिश करने का कि ज्यादा से ज्यादा काम पूरे हों। क्या मैं मानूं कि इंजीनियर सचिन यादव जी मिनी सैफई बनाएंगे जसराना को? ये मानूं? नहीं, इतना मेरी क्षमता नहीं है। मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूं, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे शरीर से, मेरे समय से, मेरे में जितना 24 घंटे जितना मैं ज्यादा से ज्यादा काम करके जितनी समस्याओं को
जितने प्रस्तावों को ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश पहुंचा सकूं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचा सकूं और जिसराना के हक की लड़ाई उत्तर प्रदेश विधानसभा में कस के लड़ सकूं और फिर ऊपर वाले पे और बाबा साहब का आशीर्वाद होगा तो ज्यादा से ज्यादा काम हमारे क्षेत्र में आएंगे। अक्सर हमने देखा है कि हर पार्कों में प्रतिमाएं वगैरह लगाई जाती हैं, लेकिन आपके द्वारा कुछ द्वार भी बनवाए गए हैं। जी जी, आपने बड़ा अच्छा एक याद दिलाया। हाँ, हम लोग द्वार लगाने का भी काम कर रहे हैं। उसका भी उद्देश्य यही है कि महापुरुषों के नाम से जब द्वार बने तो आज की मोबाइल का जमाना आ गया है, लोग महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। अब बॉलीवुड की तरफ आदमी जा रहा है, फेक हीरोज बन रहे हैं, रियल हीरोज को भूलते जा रहे हैं और रियल हीरोज को याद कर रहे हैं। तो हमें रियल हीरोज को भी याद करना है, जो हमारे देश के रियल हीरोज हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि द्वार लगेंगे तो उनको भी सम्मान मिलेगा और उनको देखकर लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि वो उन जैसी जीवन शैली जिए। तो इसी लाइन में हमने सांती पे बाबा साहब का बड़ा द्वार बनाया है और दलेलपुर पे भगवान गौतम बुद्ध जी का भी प्रेरणा स्थल है, वहां पर बौद्ध विहार है, वहां पर भी गौतम बुद्ध जी का बहुत बड़ा द्वार बना है। ये 2 बने हैं और आगे भी काफी बनने वाले हैं। नेताजी का भी बनने वाला है और अहिल्याबाई होलकर जी का भी बनने वाला है, विंतीबाई लोधी जी का भी बनने वाला है। तो सभी महापुरुष जिन्होंने हमारे देश का, हमारे समाज का नाम रोशन किया, हमारे देश और समाज को आगे ले जाने की कोशिश की है। मेरा कोशिश ये है कि सभी को सम्मान मिले। और जो हमारे स्थानीय महापुरुष भी रहे हैं, जिन्होंने जिसराना के लिए बहुत काम किया है, मेरा कोशिश रहेगी कि उनको भी सम्मान मिले, उनके भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रेरणा स्थल बने। कुछ हमारे क्षेत्र के शहीद भी हैं, जैसे आपने देखा अभी कारगिल शहीद हेम सिंह मार्ग एका से वसुंधरा स्वीकृत हुआ है, वहां पर भी गेट बनना है। तो 24 साल बाद कारगिल शहीद स्मारक वहां पर और गेट वहां पर बनने वाला। ऐसे और भी हमारे क्षेत्र से शहीद हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि उनके भी नाम का कुछ ना कुछ हमारे क्षेत्र में विकास में काम। आखिरी सवाल, कल जिस तरह से अखिलेश जी बैरिकेटिंग फलांग कर गए, उस पर आप क्या कहेंगे? कैसा लगा? दूसरे नेताजी आ गए। नेता अखिलेश जी और नेताजी में कोई फर्क नहीं है और दूसरे नेताजी नहीं है, वो हमारे लिए नेताजी ही है। और संघर्ष का दूसरा नाम आदरणीय अखिलेश जी है, विकास का दूसरा नाम आदरणीय अखिलेश जी है, गरीब, किसान, पिछड़ों की, दलितों की आवाज का दूसरा नाम आदरणीय अखिलेश जी है। उनका हर कार्य अनोखा रहता है और जब भी पिछड़ों की, समाजवादियों की आवाज को बुलंद करने का उनको जरूरत पड़ेगी तो ऐसे, ये तो बहुत छोटा गेट था, अखिलेश जी बड़े बड़े गेट, बड़ी बड़ी दीवारें तोड़ देंगे और कूद जाएंगे जहां समाज और हमारे नौजवानों की और किसानों की बात आ जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इंजीनियर सचिन यादव जी जसराना विधायक गांव में पहुंचे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, कौन आया है आपके गांव में? भाई बताओ कौन आया है? नहीं पता कौन आया है? इंजीनियर सचिन यादव जी। अरे वाह, क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, तो ये कौन है आपके इंजीनियर सचिन यादव जी? ये हमारे विधायक जी। अच्छा, पहले भी आए थे वोट मांगने? वो मुझे नहीं सुनते। अच्छा, तो आज क्या क्या देखने आए हैं? यहाँ पर क्या बन रहा है? अम्बेडकर पार्क को देखने आए। अच्छा, पार्क बन रहा है। पार्क बनेगा तो क्या फायदा होगा आप लोगों को? हमारा निरा फायदा होगा। जैसे जैसे यहाँ पर खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ेंगे। झूले भी लगेंगे यहाँ। तानी कौन? अम्मा इधर आइए, राम राम। ये बताओ कौन आया है आपके गांव में? इधर फुटुआ तो इधर आएगा, कौन आया ये बताओ? अच्छे यादव। अच्छे यादव? सचिन कौन है ये आपके? लड़का लगाता है और कोई। अच्छा, लड़का। और यहाँ के विधायक नहीं है? हाँ, वोट दिया था? हाँ। तो क्या काम से आए हैं आपके यहाँ पर? ये बनवाए ये पार्क? हाँ। पार्क बन जाएगा तो क्या फायदे होंगे आपको? फायदा ही होगा, सब बच्चे खेलेंगे। अच्छा, ब्याह शादी अच्छा काम दे। बाबा चाचा बड़ा हंस रहे हैं। कौन आया है? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, कौन आया है? कौन आया है ये बताइए। हमारे विधायक जी आए हैं। हमारे विधायक जी? विधायक जी तो सबके हैं, बहुत सारे। तो हमारे भी हैं विधायक जी। अच्छा। हमारे भी तो हैं। हमारे भी है। अच्छा, ये बताइए किस लिए आए हैं विधायक जी यहाँ? इन्होंने
पार्क बनवाया है, उनका उसका निरीक्षण करने आए हैं। अच्छा, चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हाँ, हैं? पूरे कर रहे हैं। अच्छा, ये पार्क जो था उबड़ खाबड़ कब से पड़ा था? जो 20 साल हो गए इसे। 20 साल से हाँ। किसी ने नहीं बनवाया? नहीं, किसी ने नहीं बनवाया। तो पार्क में क्या क्या बन रहा है? बाउंड्री हुई है अच्छा, और एक टंकी लगी है। अच्छा, बड़ी टंकी, ये हाँ, काफी बड़ी है हाँ, टंकी है। 10,000 लीटर की है। 10,000 लीटर और की। सड़क बनवाई है अच्छा, ये। फुटपाथ बनेगा, हाँ। पेड़ पौधे भी और लगेंगे, पेड़ पौधे भी लगेंगे। बच्चों के लिए झूले हाँ, भी लगेंगे। वो अब आगे देखी जाएगी। अच्छा, हाँ, बढ़िया लग रहा है ये हाँ, काम विधायक बढ़िया जी का? बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हम। अच्छा, हाँ। आगे भी जिताएंगे, हाँ। चुनाव आएंगे और? दोनों हाथ उठा के। तो ये देखिए, अभी तो 1 साल ही हुई है इंजीनियर सचिन यादव जसराना विधायक को, लेकिन यहाँ की जनता जो है आगे 2027 की भी बात कर रही है कि जब चुनाव आएगा तब भी विधायक जी को जिताने का काम करेंगे। फिलहाल ये भावई गांव है जहां पर हम मौजूद हैं और यहाँ इंजीनियर सचिन यादव के द्वारा एक पार्क का निर्माण कार्य कराया गया, जिसका निरीक्षण करने सचिन यादव यहाँ पर पहुंचे हैं। और इस पार्क की अगर बात करूं, चारों तरफ से बाउंड्री है, यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा जो है वो भी लगी हुई है और यहाँ घास लगाई जाएगी, झूले भी लगाए जाएंगे और टंकी आप देख सकते हैं 10,000 लीटर की, जैसा यहाँ बताया गया, टंकी जो है वो भी लगाई गई है। फिलहाल यहाँ के ग्रामीण वासी और छोटे छोटे बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा खुश है, महिलाएं बहुत ज्यादा खुश है। आप देख सकते हैं तमाम महिला। कौन आया है आपके गाँव में, कौन आया है? कौन आया है भैया? सचिन यादव। बहुत देर से वीडियो बना रही थी आप। हाँ, तो कौन है ये? सचिन, विधायक? हाँ, विधायक जी हैं। तो ये काम जो करा रहे हैं वो बढ़िया काम है? बढ़िया है ना। पार्क कब से ऐसा टूटा फूटा अरे था? बहुत दिन से पड़ा था ये, 20 साल से। अब ये बन जाएगा, क्या फायदे होंगे आपको? इसमें बहुत फायदे होंगे। जैसे हैं? जैसे बच्चे लोग खेलेंगे, इसमें पढ़ेंगे, शादी भी होगी तो इसमें और पंडाल भी लगाया जाएगा। और क्या है, सब फायदा होगा ना इसमें। अच्छा, और बता। बारात ठहरेगी। बारात ठहरेगी और क्या है? बारात ठहरेगी। खेलेंगे कूदेंगे पढ़ेंगे बच्चा। अच्छा, हाँ, कैसा लग रहा है ये काम? बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं तो, हमारे बहुत अच्छा लग रहा हूँ। और विधायक जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? विधायक जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ। तो यहाँ के ग्रामीणों को आपने देखा कि धन्यवाद दे रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे। भैया इधर फोटो दिखा दो, इधर आएगा फोटो। तुम्हारे का बहुत धन्यवाद, तुम हमारे गांव में प्रसन्न हुई। अरे बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम आते रहेंगे। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है, कौन सा गांव है? भामई। भामई गांव के लोग, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ रहे और बहुत खुश हैं। रहे हैं RK TV। नमस्कार।